हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। कार्मिक रिलेशनशिप, डेट, ब्लोइंग किस, नॉट टुडे, द गोल्डन मिरर, seduction, shock, old school, love call, the runner, twin flames। ओके, यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त आपसे रन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। द रनर की एनर्जी आई है, मतलब ये पर्सन आपसे रन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। बॉटम से ट्विन फ्लेम्स आए हैं, ऑफकोर्स ये फिक ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रहे हैं। बट आपके जो पर्सन है वो कार्मिक रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रन कर रहा है आपसे। क्यों रन कर रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे को। एक्चुअली मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो जैसे थर्ड पार्टी टेम्पटेशन है यहाँ पे। कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, कोई भी इंसान कार्मिक रिलेशनशिप में कब जाता है, कब जाता है कार्मिक रिलेशनशिप में अपने लवर को छोड़कर। अगर आप कार्मिक्स को चूज कर रहे हो तो उसका रीजन है आपका कर्म बंधन, राइट। अब कर्म बंधन किसी ना किसी चीज से उत्पन्न होता है, या तो काम से, या तो क्रोध से, या तो मोह से, या तो लोभ से, या लालच से, मत्सर से। इनमें से किसी से उत्पन्न होता है। या तो आपके अंदर बहुत ज्यादा काम की भावना होगी, बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर हाई होगी, तब आप कार्मिक रिलेशनशिप में चले जाते हो। या फिर आपको है कि नहीं, मुझे बहुत ज्यादा वहां पर मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, लालच है वहां पे, तो आप चले जाओगे। या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, क्रोध हो सकता है कि आपसे आपके पार्टनर की नहीं बनी, तो वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए क्योंकि उन्हें लगा है कि वो इंसान जो है वो उनको आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस या इम्पोर्टेंस देगा या वैल्यू करेगा। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे को मिरर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनकी जो झगड़े होते हैं कहीं ना कहीं वो आपने देखा है कि जैसे मतलब जानवर लड़ते हैं ना, कुछ उस तरीके की लड़ाइयाँ होती हैं इनकी। बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे सुनने में आता है, ऐसे ऐसे कुत्ते बिल्ली लड़ते हैं ना, ऐसे लड़ते हैं ट्विन फ्लेम जब वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पे चीखना चिल्लाना। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में चले जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच में कनेक्शन की, तो ये भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तब भी इनको बहुत ज़्यादा सोल शॉक लगते हैं। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया ना कि बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, ये सबके नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा बैलेंस है, या पास्ट लाइफ में उसने कितना स्पिरिचुअल वर्क किया है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो झगड़ा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के झगड़े जो हैं वो मतलब दोनों तरफ से बैलेंस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं, जो मतलब कि उनका मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको लेसन्स को लर्न करना है, या बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी इम्बैलेंस, उस केस में वो लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। मतलब झगड़े को भी हम एक एक पर्टिकुलर उस पर वो नहीं कर सकते कि बस इतना ही झगड़ा होता है। किसी के में बहुत ज़्यादा होता है, किसी के में कम भी होता है, बैलेंस रहकर होता है। बट कार्मिक रिलेशनशिप सबके में आ जाते हैं, उसका रीज़न होता है इनसिक्योरिटी। तो आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं आपको ही मिरर कर रहे हैं, बिकॉज़ गोल्डन मिरर की एनर्जी, अगर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि वो आपके आप मतलब कंट्रोल इश्यूज़ हैं आपको, आप चाहते हो कि वो आपके हिसाब से काम करे, या आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, ठीक है, उसका फ्रीडम कुछ भी, तो उस केस में कार्मिक रिलेशनशिप एंटर कर जाते हैं कनेक्शन में, क्योंकि वो आपको मिरर कर रहे होते हैं कि आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है,
तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। अगर ये पर्सन है थर्ड पार्टी में, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे इस पर्सन को मतलब यही सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न करनी है। और कार्मिक रिलेशनशिप में तो ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कार्मिक रिलेशनशिप में ये पर्सन है भी हाई सेक्सुअल एनर्जी की वजह से, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मतलब अगर किसी का पर्सन कार्मिक रिलेशनशिप में गया है तो हाई सेक्सुअल एनर्जी की वजह से गया है। मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। जो आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो कहावत है। तो उसी तरह की चीज़ें हो जाती हैं बाद में कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है सब कुछ, और फिर आपको समझ में आएगी कुछ भी अच्छा नहीं था। तो आपके पर्सन अभी आपसे रन कर रहे हैं, ठीक है। उसको बस आपसे ना क्या बोलते बातचीत करना आपसे, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है, देखो मैं आपको सच में बताऊँ, मुझे एनर्जी काफ़ी बैलेंस नज़र नहीं आई है इस रीडिंग के हिसाब से। कभी कभी कुछ रीडिंग्स ऐसी आती है जो बहुत बैलेंस आती हैं, कभी कभी कुछ रीडिंग ऐसी आती हैं जो काफ़ी शॉकिंग होती हैं, जो ये बताने का प्रयास करती हैं कि आपका जो पर्सन है वो एकदम 3D लेवल पर है, या बिल्कुल ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी मतलब कोई भी इनर वर्क स्टार्ट नहीं किया है, और जो अभी अभी इस यात्रा में आए हैं, या जो अभी अभी सेपरेशन में गए हैं पहली दूसरी बार, उनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि आपके जो पर्सन उनको आपसे बातचीत करना, ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी लगती है। बट जो चीज़ें आपको चाहिए वो इंसान वो चीज़ें नहीं दे रहा है, बिकॉज उस पर्सन के अंदर अभी मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जैसे इस पर्सन को है कि डेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो अगर वो और लोगों की तरफ घूम रहा है या और लोगों की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि आज तक भी वो आपको पहचाना नहीं है। इट मीन्स कि आप भी आज तक अपने आप को नहीं पहचाने हैं। जिस दिन आप अपने अस्तित्व में होंगे, उसी दिन आप अपने ट्विन पार्टनर को उसके अस्तित्व में देख सकते हैं। वो कंप्लीट मिरर है आपका। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको वैसा दिखाई दे जैसा आप उसे देखना चाहते हैं, तो पहले आपको वो बनना पड़ेगा जो आप खुद को देखना चाहते हो। ये कंप्लीट मिरर कर रहे हैं आपके पर्सन, तो उनको आपसे बातचीत करना है। देखो, बातचीत करने के लिए, डेट की पूछने के लिए पर्सन आपके पास आ सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। क्योंकि अभी एनर्जी मुझे आपकी तरफ से भी इम्बैलेंस नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ मुझे यहाँ पर ऐसे फियर्स नज़र आ रहे हैं आपके अंदर, हो सकते हैं जो आपके पर्सन मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ट्रिगर नहीं होते, जितना आप उनसे ट्रिगर होते हो वो उतना ही आपसे ट्रिगर होते हैं, बल्कि ज़्यादा ही होते हैं। बस ये है कि आप लड़ के उस पर्सन को समझाने का प्रयास करते हो, झगड़ा करके आप समझाने का प्रयास करते हो कि मुझे बुरा लगा है, और वो आपको ऐसे शो कर देता है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। आप फिर से झगड़ा करोगे कि मुझे बुरा लगा है, वो फिर से आपको ऐसे बिहेव कर देगा जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है। जब आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वो गलत नहीं है। उनकी नज़र में जिस चेतना पर वो है, उनको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, कौन-सा मैं किसी के साथ सीरियस हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह की एनर्जी में होते हैं जो ये बोलते हैं कि कौन सा मैं किसी पार्टनर के साथ सीरियस हूँ, मैं तो सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ या टाइम पास कर रही हूँ, मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ। पर जो उनका पार्टनर होता है उसको इनसिक्योरिटी होती है कि ये सब मेरे अलावा भी और लोगों से बात कर रहा है। तो वो जो इंसान है ना, वो अपने आप को गलत नहीं मान रहा होता, उसे लगता है कि मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ, मैं जस्ट ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। और टाइम पास में भी मैंने अपनी बाउंड्री या लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रखा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं होते हैं जो लिमिट्स भी क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मैसेज नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, मुझे जो रीडिंग आज की निकल कर आई है ना, थोड़ी सी अजीब सी रीडिंग निकल कर आई है कि पर्सन को आपसे बातचीत करना अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल ये पर्सन आपसे रन कर रहे हैं। इस पर्सन को आपके साथ डेट करना है, आपको आपके साथ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, मतलब एक वाली एनर्जी फील हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन को थर्ड पार्टी में भी रहना है। ये जो एनर्जी दिखा रही है, ये बात कर रही है कि आपका पर्सन पूरी तरीके से एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि ये आपको डिजर्व नहीं करती। इसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करो और इसको बाउंड्री लाइन के बाहर फेंको, ठीक है। कोई भी कितना भी क्यों ना हो, और अपना इनर वर्क करो। और एंटरटेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तब तक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक आपको इस इंसान के अंदर बैलेंस नज़र ना आए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान के अंदर बैलेंस देखने के लिए कोई मतलब नहीं है आपको, आप अपने लिए इनर वर्क करना चाहते हैं, करें, एक टाइम के बाद आप मूव ऑन करें, ठीक है। क्योंकि इस तरह की डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो यूनिवर्स आपसे नहीं कहता है कि आप उस इंसान को एंटरटेन करें या उसके साथ में रहें, बिकॉज जब इस तरह की एनर्जी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क ही करना पड़ेगा। जब आप इनर वर्क करेंगे तो आप आगे निकलेंगे, जब आप आगे निकलेंगे तो इस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत सुधार होगा। सुधार हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो यहाँ पर नज़र आता है कि आप लाइफ वेस्ट है फिर इस इंसान के साथ, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी निकल कर आई है दिखा रही है कि कार्मिक रिलेशनशिप, उसके बाद हुकिंग अप, डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन, अट्रैक्शन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जब इस पर्सन को आप मना कर देते हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, मिलने को लेकर या बातचीत करने को लेकर या फिर किसी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप बनाने को आप मना कर देते हो, इस पर्सन को हर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको आपसे रिजेक्शन फ़ील होता है, उसे लगता है आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये रनर की एनर्जी है इस पर्सन की, अभी भाग रहा है आपसे बहुत ज़्यादा, भाग रहा है थर्ड पार्टीज़ में। क्यों भाग रहा है थर्ड पार्टीज़ में? क्योंकि आप कहीं न कहीं उसके ईगो को ब्रेक कर रहे हो, दूसरा और उसकी चेतना भी अभी नहीं जागी, मतलब वो आपको ठीक से अभी समझ नहीं पाया है। इसका रीज़न ये भी है कि आप भी खुद को नहीं समझ पाए हैं। ये रीडिंग से ट्रिगर मत होना अगर किसी के पास पहुँच जाए तो, बिकॉज़ एनर्जी उस पर्सन की नहीं है अभी उस लायक, ठीक है? सो अगर आप इस तरह की रीडिंग से ट्रिगर होते हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपको तो खुद मालूम है कि आपका पार्टनर क्या है, और अगर आपको आपके पार्टनर के अंदर कोई चेंजेस नज़र नहीं आते, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, आप अपना इनर वर्क करें, ठीक है? आप इनर वर्क करने के बाद उसकी तरफ ना देखा करें कितना उसको समझ में आया, और आपको अपना थर्ड पार्टी इश्यू ज़रूर हील करना है, किसी के साथ भी, ठीक है? अगर किसी के साथ कनेक्शन में जा रहा है तो उसकी इच्छा है जाए, इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या हैं? जगलिंग सिचुएशन है आपके पार्टनर की। यहाँ पर देखो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आए हैं। इस इंसान के अंदर ना फीलिंग्स हैं, इस इंसान के अंदर इमोशंस हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि जैसे कभी कई बार आप लोग पूछते हो ना कि दी मेरा ट्विन कौन है, मेरा कार्मिक कौन है, मेरा सोलमेट कौन है, मेरा परफेक्ट वन कौन है। बनने की कोई नहीं सोचता परफेक्ट, हर व्यक्ति ये देखना चाहता है कि परफेक्ट वन कौन है जो मेरे पास आएगा, फिर मैं उसके साथ बहुत खुश हो जाऊंगी। काफी सारे लोग इस तरह से पूछते हैं। तो भाई परफेक्ट वन नहीं बना इस दुनिया, आपका पार्टनर बिल्कुल सेम एनर्जी में है, वो ये ढूंढ रहा है कि परफेक्ट वन कौन है, ठीक है, जो परफेक्ट वन हो, जो मेरे इमोशंस को समझे, जो मुझे बहुत सारा प्यार करे। वही अगेन कि एक भिखारी की श्रेणी में चले जाओ और देखो कि कौन परफेक्ट है जो मुझे भीख देगा बहुत शानदार वाली, मतलब वही मांगने की एनर्जी ना। अगेन यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है उसे ऐसा लग रहा है कि कोई परफेक्ट है, जो परफेक्ट वन है, जो मुझे आकर बहुत ज्यादा प्यार देगा, और इसकी तलाश में वो मल्टीपल थर्ड पार्टीज में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर कहते हैं कि किसी से बातचीत करके शायद मुझे वो चीज़ फील हो जाए, शायद मुझे वो चीज़ फील हो जाए, ठीक है, वो प्यार की तलाश में है। अपने अंदर का लैक वो किसी के साथ रहकर भरना चाहता है, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है बताने का प्रयास कर रही है कि आपका जो पार्टनर है उस अभी बिल्कुल भी जागृत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने इनर वर्क किया नहीं है अभी, उनके लिए एनर्जी निकल के आ रही होगी। उस इंसान को आप में, मतलब उस इंसान के साथ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी उस इंसान के साथ आपको समझ, मतलब एक कन्फ्यूजन की एनर्जी रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन कैसे मिरर करती है ये भी बताती हूँ। अगर मान लीजिए आप अपने पार्टनर को लेकर श्योर नहीं है, श्योर का मतलब ये नहीं होता है कि आप मल्टीपल थर्ड पार्टीज में, श्योर का मतलब होता है कि आप डाउट करते हैं कि यार कैसा इंसान है, दूसरे लोगों से बात करता है। अगर आपके मन में उसको लेकर इस तरह की फीलिंग होती है, इस तरह की एनर्जी होती है कि पता नहीं कैसा इंसान है, पता नहीं ये मेरे लायक है भी कि नहीं, ठीक है, मुझे तो कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा। जब इस तरह की एनर्जी होती है तब ये पर्सन जो है वो आपको मिरर करता है, थर्ड पार्टी में जाते हैं, क्योंकि वो भी श्योर नहीं हो पाते कि आप ही वो हो जो जिनके लिए इस पर्सन के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं,
ठीक है, बहुत सारे इमोशंस हैं। उन्हें लगता है कि आपसे बेहतर लोग भी अवेलेबल है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके मन में भी डाउट होता है, आप भी 100% श्योर नहीं होते इस व्यक्ति को लेकर। आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान की जो हरकतें हैं वो शायद मैच नहीं करती हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, तो ये वाला इश्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है जो अभी भी मिरर कर रहा है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी हट नहीं रही है आपके कनेक्शन से, या फिर वो है अभी भी। ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट, यहाँ पर ना मुझे ऐसा नज़र आता है कि डिसीजन नहीं बन पा रहा कि आखिर मैरिज किसके साथ। आप दोनों ही मुझे अनमैरिड नज़र आ रहे हो, आप दोनों ही मैरिड नहीं हो, ऐसा नज़र आता है। और दोनों ही जैसे श्योर नहीं हो पा रहे हो कि आखिर मैरिज किसके साथ करनी है, या मैरिज के लिए कौन परफेक्ट वन है, क्योंकि आप परफेक्ट वन की तलाश बाहर से कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपके दिमाग में भी क्लैरिटी नहीं है, और आपके पार्टनर तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे इमोशंस नज़र आ रहे हैं इधर भी और इधर भी। मतलब बेसिकली खुद से भागना। मतलब हाँ ठीक है, मैं किसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स है, लेकिन मुझे चाहिए एक ढंग का इंसान अपनी लाइफ के अंदर। ये वाली एनर्जी है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। ठीक है, मेरे मन में है इमोशंस, लेकिन मुझे परफेक्ट वन चाहिए। ये एनर्जी आपकी भी और आपके पर्सन की भी है। ओके, निकल के आया है। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।